क्या पेपर है किसी का? देखो टीथ अपने चल रहा है और टीथ है वो किसके बने हैं ये आपने देख लिया, प्लीज बातचीत नहीं। सबसे पहले आपको याद रखना है दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो आपको बताया था डेंटोलॉजी। उसके बाद आपको बताया था आपके दांत हैं उसके अंदर कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, तो ऑसिन, ठीक है। उसके बाद आपको बताया कि दांतों का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपके दांत मसूड़ों से जुड़े हुए रहते हैं और उनके मध्य में एक पदार्थ भरा हुआ रहता है और उसका नाम क्या होता है, सीमेंटम, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि दांतों में कितनी विशेषताएं होती है, 3। पहली जो विशेषताएं है वो ये है कि आपके दांत है वो मसूड़ों की, आपके जबड़ों की हड्डियों में धसे हुए रहते हैं, इसलिए उन्हें थीकोडेंट या गर्तदंती कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार, इसलिए दांतों को डाइफोडेंट या हम कह सकते हैं द्विबार दंती कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना था कि आपके दांत है वो एक जैसे नहीं होते, एक ही प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए दांतों को हेट्रोडेंट या विषम दंती कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना था कि 16 दांत कहाँ होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में, और ऊपर वाला जो जबड़ा है उसका नाम क्या होता है, मैक्सिला, ठीक है। और जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसका नाम क्या होता है, मैंडिबल, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना था कि मानव शरीर के अंदर अस्थायी दांत होते हैं, वो कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 20 होते हैं। अस्थायी हम उसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो दांत एक बार आएंगे और उसके बाद टूट जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आने के बाद टूटते हैं इसलिए वो स्थायी रहते नहीं हैं, इसलिए उन्हें हम अस्थायी या टेम्परेरी टीथ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपके जो दांत है ये बच्चों में आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 20, इसलिए आपको याद रखना है कि बच्चों में आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो भी आपका जवाब क्या आना चाहिए, 20 ही होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, और दूध को इंग्लिश में मिल्क, तो टर्म को रिलेट करके याद रखना है मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, तो भी आपका जवाब क्या आना चाहिए, 20 ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको याद रखना है कि मानव शरीर में या हम कह सकते हैं आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा कि 2 बार आने वाले दांत, कल भी ये चीज पढ़ाई थी आपको कि मानव शरीर के अंदर 2 बार आने वाले दांत की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 20। 2 बार आने वाले दांत कितने होते हैं, 20, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मानव शरीर में कुल दांत की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 32। मानव शरीर के अंदर जो कुल दांत है उनकी संख्या कितनी होती है, 32। इन 32 के अंदर जो 2 बार दांत आते हैं, 2 बार आने वाले जो दांत है उनकी संख्या कितनी है, बताइए, 20। 2 बार आने वाले जो दांत है उनकी संख्या कितनी है, 20। अब यदि 20 2 बार आए हैं, इसका मतलब एक बार कितनी बार आएंगे, एक बार आने वाले दांत, एक बार आने वाले दांत, तो आपको याद रखना है एक बार आने वाले दांत की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 12। कितनी होती है, 12, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 बार आने वाले दांत कितने होते हैं, 20, और केवल एक बार आने वाले दांत 12, टोटल दांत तो आपको याद रखना है ये कि मानव शरीर के अंदर जो स्थायी दांत है, मानव शरीर के अंदर जो स्थायी दांत है, ठीक है, उनकी संख्या कभी भी पूछी जाए तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, एक बार आने वाले दांत, और उनकी संख्या कितनी आएगी, बताइए, 12, ठीक है। तो पूरे दांत कितने हैं, 32, इसमें से 2 बार आने वाले दांत कितने हैं, तो 20। अब यदि 20 2 बार आए हैं, इसका मतलब 12 कितनी बार आएंगे, एक बार, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आप हमें एक चीज बताइए, संख्या का अब हमें पता लग चुका है कि संख्या कितनी क्या होती है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें एक चीज बताइए, दांत होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है मानव शरीर के अंदर जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4,
कितने प्रकार के? 4। और आपको शॉर्ट में याद रखना है वो दांत है वो कौन कौन से हैं? आई, सी, पी और एम। आई, सी, पी और एम। ठीक है, आपको याद रखना है आई, पहला जो दांत है उसका नाम क्या है? आई। ठीक है, आई को आपको याद रखना है, आई से क्या बनेगा? इंसीजर। आई से क्या बनेगा? इंसीजर। ठीक है, और इंसीजर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? कृदनक। क्या बोलेंगे? कृदनक। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है जो दूसरा दांत बनता है वो क्या बनेगा? सी। और सी का मतलब क्या है? कैनाइन। सी का मतलब क्या है? कैनाइन। और कैनाइन का मतलब क्या है? रदनक। कैनाइन का मतलब क्या है? रदनक। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है पी, और पी का मतलब आपको याद रखना है प्री मोलर। पी का मतलब आप लोग क्या याद रखोगे? प्री मोलर। और प्री मोलर का मतलब आप लोगों को याद रखना है अग्र चवर्णक। क्या याद रखना है? अग्र चवर्णक। और एम का मतलब आप लोग याद रखोगे मोलर। एम का मतलब मोलर, और मोलर का मतलब आप लोगों को क्या याद रखना है? चवर्णक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4। कौन कौन से? आई, सी, पी और एम। आई से क्या बनेगा? इंसीजर, और इंसीजर को हम लोग क्या बोलेंगे? कृदनक। कैनाइन को क्या बोलेंगे? रदनक। प्री मोलर को क्या बोलेंगे? अग्र चवर्णक। और एम फॉर मोलर, और मोलर को क्या बोलेंगे? चवर्णक। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो टोटल जो दांत है उनकी संख्या कितनी है? बताइए। 32। और वो कितने प्रकार के हैं? 4। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर के अंदर जो इंसीजर दांत है उनकी संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 8। कितनी है? 8। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि मानव शरीर के अंदर कैनाइन की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 4। ठीक है, प्री मोलर की संख्या कितनी है? तो जवाब क्या आना चाहिए? 8। ठीक है, मोलर की संख्या कितनी है? तो जवाब क्या आना चाहिए? 12। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है पूरे दांत कितने हैं? 32। 2 बार कितने आए? 20। 2 बार कितने आए? केवल 1 बार कितने आए? ये जो 32 दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4। आई, सी, पी और आई फॉर इंसीजर, इंसीजर की संख्या पूछी जाए। सी फॉर कैनाइन, कैनाइन की संख्या पूछी जाए 4। पी फॉर प्री मोलर, प्री मोलर की संख्या पूछी जाए। और एम फॉर मोलर, मोलर की संख्या पूछी जाए तो 12। क्या इतना समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें एक चीज बताइए, मानव शरीर के अंदर बिल्कुल जो ये सामने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? इंसीजर। आपको याद रखना है बिल्कुल सामने वाले दांत, बिल्कुल सामने वाले दांत जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंसीजर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानव शरीर के अंदर सबसे लंबे और सबसे जो नुकीले दांत होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइन। क्या बोलेंगे? कैनाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मानव शरीर के अंदर जो अक्कल डाढ़ होती है, मानव शरीर के अंदर जो अक्कल डाढ़ होती है या जो अवशेषी दांत होते हैं जो कि पहले काम में आते थे आज काम में नहीं आते, वो अक्कल डाढ़ या अवशेषी जो दांत है वो किस प्रकार के दांत होते हैं? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? मोलर। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखोगे बिल्कुल फ्रंट के सामने वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके इंसीजर। ठीक है, सबसे लंबे और जो नुकीले दांत होते हैं वो आपका कौन सा होता है? कैनाइन। ये जो नुकीले जो सबसे लंबे दांत होते हैं उनका नाम क्या होता है? कैनाइन। उसके बाद आपको याद रखना है कि मानव शरीर के अंदर जो अक्कल डाढ़ आती है, ठीक है, जिन्हें हम लोग अवशेषी दांत भी कहते हैं, वो कौन से दांत होते हैं? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? मोलर। कौन से होते हैं? मोलर। ठीक है, अब आपको याद रखना है नेक्स्ट कि आप एक चीज बताइए हमें कि मानव शरीर के अंदर सामने वाले दांत हैं जिन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं? इंसीजर। ठीक है, और यदि किसी को हम देखते हैं तो हमारे चेहरे पर स्माइल आएगी, मुस्कान थोड़ी सी देखने को मिलेगी, और जैसे ही मुस्कान आएगी तो चेहरे के बिल्कुल सामने वाले दांत हैं वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है कि जो आपके इंसीजर दांत हैं, जो आपके इंसीजर जिन्हें हम लोग कृदनक दांत कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? स्माइलिंग टीथ। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए। स्माइलिंग टीथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्माइलिंग टीथ कौन से दांत कहलाते हैं? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? इंसीजर। और स्माइलिंग टीथ की संख्या कितनी होती है? तो जवाब क्या आना चाहिए आपका? 8। क्या आना चाहिए? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है
कि आप हमें एक चीज बताइए, बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है? तो आपको याद रखना है इंसीजर। याद रखना है इंसीजर। बच्चों में सबसे पहले, बच्चों में सबसे पहले आने वाले जो दांत है वो आपका कौन सा होता है बताइए? इंसीजर। कौन सा होता है? इंसीजर। ठीक है, सबसे पहले इंसीजर आता है, तो सबसे आखिरी में कौन सा आएगा बताइए? मोलर। आपको याद रखना है मानव शरीर के अंदर सबसे अंत में, सबसे अंत में आने वाला दांत, सबसे अंत में आने वाला दांत है वो कौन सा होता है आपका? मोलर। कौन सा होता है? मोलर। ठीक है, तो आपको याद रखना है पूरे दांत कितने हैं बताइए? 32। कितने हैं? कितने प्रकार के? 4। कितने प्रकार के? आई, सी, पी और एम। मानव शरीर में सबसे पहले आने वाला दांत कौन सा होता है? इंसीजर। सबसे आगे वाला दांत कौन सा होता है? इंसीजर। इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी? 8। स्माइलिंग टीथ किसे कहा जाता है? इंसीजर को। और स्माइलिंग टीथ की संख्या कितनी होती है? तो उसके बाद आपको याद रखना है कि कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 4। सबसे लंबे और जो नुकीले दांत है उनकी संख्या कितनी है? 4। उसके बाद आपको याद रखना है कि मानव शरीर के अंदर मॉलर जो दांत है जिनकी संख्या कितनी है? 12। और ये जो मॉलर दांत है इन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे? अक्कल डाढ़, या हम इन्हें क्या कहेंगे? अवशेषी। इतना समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मानव शरीर में सबसे पहले आने वाला दांत कौन सा होता है? इंसीजर। और सबसे आखिरी में आने वाला पूछा जाए तो मोलर। इतना समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट अब आपको 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। कलर कौन सा नहीं आया यहाँ? सफेद। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप एक चीज बताइए, हाथी के 2 दांत है वो बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो हाथी के 2 दांत जो बाहर की ओर निकले होते हैं वो कौन से प्रकार के दांत होते हैं? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? इंसीजर। कौन से? इंसीजर। आपको याद रखना है हाथी, हाथी के 2 दांत, हाथी के 2 दांत जो बाहर की ओर निकले होते हैं वो आपके कौन से दांत होते हैं बताइए? इंसीजर। कौन से होंगे? इंसीजर। ठीक है, और हाथी के 2 दांत तो कहाँ हैं? बाहर, और 24 कहाँ हैं? अंदर। इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि हाथी में टोटल दांतों की संख्या कितनी है बताइए? 26। कितनी है? 26। इन 26 में से 2 दांत तो क्या है बताइए? बाहर, और बचे कितने बताइए? 24। ये 24 दांत कहाँ है बताइए? अंदर। और इन 24 दांतों से हाथी है वो अपना क्या खाएगा? खाना। इसलिए वो कहावत बनी है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दिखाता कितने हैं? 2। खाता कितने हैं? 24 से। और टोटल दांत की संख्या पूछी जाए तो 26। आ गया समझ में? नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मांसाहारी जानवर मांस को खाता है। मांसाहारी जानवर मांस को खाएगा, तो मांस को चीरने फाड़ने के लिए किस प्रकार के नुकीले दांत उसके पास में होते हैं? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? कैनाइन। क्या आना चाहिए? कैनाइन। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। मांसाहारी जानवर, मांसाहारी जानवर मांस को चीरने फाड़ने के लिए, मांसाहारी जानवर मांस को चीरने फाड़ने के लिए किस प्रकार के दांतों को काम में लेता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? कैनाइन। कौन से दांतों को? कैनाइन को। ठीक है, एक बार और हम रिवाइज करेंगे। दांत कितने प्रकार के हैं? 4। पूरे दांत 32। 2 बार आने वाले दांत? बच्चों में आने वाले दांत 20। ठीक है, केवल 1 बार आने वाले दांत 12। ठीक है, ये जो 32 दांत है वो कितने प्रकार के हैं? 4। बिल्कुल सामने वाले दांत पूछा जाए आपसे? इंसीजर। कौन सा? इंसीजर। ठीक है, स्माइलिंग टीथ किसे कहा जाता है? इंसीजर को। इंसीजर की संख्या पूछी जाए? 8। बच्चों में सबसे पहले आने वाला दांत पूछा जाए? इंसीजर। हाथी के जो 2 दांत बाहर की ओर निकले होते हैं वो भी कौन से होंगे बताइए? इंसीजर। ठीक है, कैनाइन की संख्या कितनी है? 4। सबसे लंबे और नुकीले दांत मानव शरीर के कौन से होते हैं? कैनाइन। राइट। उसके बाद आपको याद रखना है कि मांसाहारी जानवर, मांसाहारी जानवर मांस को चीरने फाड़ने के लिए कौन से दांतों को काम में लेता है? कैनाइन को। राइट। उसके बाद आपको याद रखना है कि मानव शरीर में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि मानव शरीर के अंदर मोलर या चवर्णक जो दांत है उनकी संख्या कितनी है? 12। और इन मोलर या चवर्णक दांतों को ही क्या कहा जाता है? अक्कल डाढ़ या अवशेषी दांत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है मानव शरीर में सबसे पहले कौन से दांत आए? इंसीजर। और सबसे आखिरी में
मॉलर, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि हाथी में पूरे दांत कितने हैं? 26। 2 दांत बाहर और 24 हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, मच्छर में दांतों की संख्या, मच्छर में दांतों की संख्या कितनी है? हाँ मच्छर लिखना है, ये तो कुछ हाँ आज ही पता लगा है तो तुम्हें बस। मच्छर में दांतों की संख्या पूछी जाए तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 47, ठीक है। लिखिए, लिखो आप लोग एक बार इतना। सबसे पहले लिखो मानव शरीर में, लिखिए आप लोग, मानव शरीर में स्थायी दांत, डैश करके लिखो आप लोग 32। इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ की संख्या 32। आपसे ये पूछा जाए वयस्क व्यक्ति में दांत, वयस्क व्यक्ति में दांत की संख्या कितनी है? तो भी 32। उसके बाद आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन लगवाया जाए केवल एक बार, केवल एक बार आने वाले दांत, केवल एक बार आने वाले दांत की संख्या कितनी होती है? तो आपका जवाब आना चाहिए 12। लिखिए, चारों लाइन लिख ली क्या? नेक्स्ट लिखो आप। ये तो हो ही गए। नेक्स्ट लिखो, दांत 4 प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, डैश करके लिखो ICPM, डैश करके क्या लिखो? ICP और M। लिख लिया सबने? नंबर 1 लिखो आप लोग आई से क्या बनाइए? इंसीजर। इस तरीके से लिखिए, नंबर 1 आई, और आई का मतलब, ठीक है, इंसीजर, और इंसीजर को हम लोग क्या लिखेंगे? कृदनक। सबसे पहले आप इसकी क्या नोट करिए? संख्या। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। उसके बाद आपको याद रखना है, मानव शरीर में बिल्कुल सामने वाले दांत, मानव शरीर में बिल्कुल सामने वाले दांत कौन से होते हैं? इंसीजर। उसके बाद आपको याद रखना है, सबसे पहले आने वाले दांत, सबसे पहले आने वाले दांत पूछा जाए ऐसा तो भी आपका जवाब क्या आना चाहिए? इंसीजर। उसके बाद आपको याद रखना है, हाथी में बाहर दिखाई देने वाले दांत, हाथी में बाहर दिखाई देने वाले दांत कौन से होते हैं? तो भी आपका जवाब क्या आना चाहिए? इंसीजर, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आपको याद रखना है, स्माइलिंग टीथ। स्माइलिंग टीथ किसे कहा जाता है? तो भी आपका जवाब क्या आना चाहिए? इंसीजर, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं इंसीजर से। लिख लिया सबने? लिख लिया क्या? ठीक है। दूसरा लिखिए आप लोग, नंबर 2 सी का मतलब आप लोग लिखिए कैनाइन,
ठीक है, और कैनाइन को हम लोग क्या लिखेंगे, रदनक। सबसे पहले आपको इसकी संख्या के बारे में पता होना चाहिए, और इसकी संख्या कितनी है, 4। उसके बाद आपको याद रखना है सबसे लंबे और नुकीले दांत। सबसे लंबे और नुकीले दांत कौन से होते हैं आपके शरीर में, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, कैनाइन। क्या आना चाहिए, कैनाइन, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है मांसाहारी जानवर मांस को चीरने फाड़ने में कैनाइन दांतों का उपयोग करते हैं। आपको याद रखना है कैनाइन की संख्या कितनी होती है, 4। सबसे लंबे और नुकीले दांत आपके कौन सा होता है, कैनाइन। मांसाहारी जानवर मांस को चीरने फाड़ने के लिए जिन दांतों को काम में लेता है वो दांत आपका कौन सा कहलाता है, कैनाइन कहलाता है, ठीक है। लिख लिया सबने, ठीक। नेक्स्ट लिखो नंबर 3। तीसरा दांत लिखिए पी। पी का मतलब प्रीमोलर, ठीक है। और प्रीमोलर का मतलब आप लोग लिख लीजिए अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। सबसे पहले आपको याद रखना है प्रीमोलर की टोटल जो संख्या है वो कितनी होती है, 8। प्रीमोलर की संख्या है वो कितनी होती है, 8, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है अस्थायी दांतों में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 0। 0 का मतलब 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है प्रीमोलर है वो अस्थायी में क्या होते हैं, 0, यानी कि होते ही नहीं है। नेक्स्ट आपको याद रखना है स्थायी दांत में फिर मोलर, स्थायी दांत में प्रीमोलर की संख्या कितनी चलेगी, 8। इसका मतलब ये एकमात्र ऐसे दांत हैं जो केवल किस में आते हैं, स्थायी दांतों में। आ गया समझ में, यानी कि अस्थायी दांतों में इसकी संख्या कितनी रहेगी, 0। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप लोग नंबर 4 मोलर, ठीक है। और मोलर को हम लोग क्या लिखेंगे, चवर्णक। मोलर को क्या लिखेंगे, चवर्णक। लिखिए सबने, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 12। मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, 12। अब आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो 12 दांत है, हमें समझ में आ गया कि ये 12 दांत है, लेकिन इन 12 में से ये कुल दांत 12 है, इन 12 में से 2 बार आने वाले मोलर दांत की संख्या पूछी जाए तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 8। पूरे मोलर कितने हैं, 12। 8 मोलर है वो कितनी बार आएंगे, 2 बार। इसका मतलब बचे कितने, 4। और ये 4 मोलर केवल कितनी बार आएंगे, केवल 1 बार।
केवल एक बार आने वाले मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 4। ठीक है, आपको याद रखना है पूरे मोलर दांत कितने होते हैं? 12। 2 बार आने वाले मोलर दांत की संख्या पूछी जाए 8। ठीक है, केवल एक बार आने वाले मोलर दांत पूछा जाए तो 4। ठीक है, लिख लिया क्या? लिख लिया सबने? अब देखो नेक्स्ट, ये जो केवल एक बार जो मोलर दांत आए हैं ना, इनकी संख्या कितनी है? 4। और ये जो केवल एक बार आने वाले मोलर दांत है, इन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे? तो एक तो आपको याद रखना है विजडम टीथ। एक तो इन्हें क्या कहा जाता है? विजडम टीथ। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि विजडम टीथ को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्कल डाड। क्या बोलेंगे? अक्कल डाड। ये केवल एक बार आने वाले जो मोलर दांत है उनकी संख्या कितनी है? 4। और ये जो 4 मोलर दांत है जो एक बार आए हैं, इन्हें कौन सा दांत कहा जाएगा? विजडम टीथ, या इन्हें क्या कहा जाएगा? अक्कल डाड। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है कि इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टिजियल टीथ। उसके बाद आपको याद रखना है कि इनका एक और नाम क्या होता है? वेस्टिजियल टीथ। ठीक है, और आपको याद रखना है कि वेस्टिजियल टीथ को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं? अवशेषी दांत। क्या नाम दे सकते हैं? अवशेषी दांत। अब पहली बात तो ये आई कि आपने इन्हें अक्कल डाड क्यों बोला? ठीक है, क्योंकि ये जो दांत आते हैं लगभग 20 से 25 वर्ष के आसपास आने लगते हैं। ठीक है, और उस समय आपको पूरी सोच समझ आने लगती है, मस्तिष्क का पूरी तरीके से विकास हो चुका होता है। ठीक है, तो जब मस्तिष्क का पूरी तरीके से विकास हो चुका होता है तभी हमें ये चीज़ समझ में आती है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं है। इसका मतलब हमें क्या आने लगती है? अक्कल। तो ये जब आती है जब उम्र कितनी होती है? 20 से 25। और तभी कौन से दांत आते हैं? आपके मोलर, जिनकी संख्या कितनी है? 4। इसीलिए जो ये 4 मोलर दांत है इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अक्कल डाड। ये तो बात हुई कि इन्हें अक्कल डाड क्यों कहा। ठीक है, दूसरा बात आई कि आप इन्हें अवशेषी दांत क्यों कहते हो। ठीक है, आपको याद रखना है हम इन्हें अवशेषी दांत इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो दांत है वो पहले के जमाने में काम में आते थे, लेकिन आज काम में नहीं आते। हाँ वही तो बताऊंगा। तो अवशेषी दांत, पहले आदमी पिज्जा बर्गर नहीं खाता था, छोले कुलचे पकौड़ी कुछ नहीं था, घास फूस खाता था, गुफाओं में रहता था और अपनी ज़िंदगी चला रहा था। ठीक है, इसका मतलब जो घास फूस खाता था, वो घास खाता था, उनको बिल्कुल बारीक काटने का काम ये आखिरी के 4 मोलर दांत करते थे। धीरे धीरे टाइम बदला, आदमी थोड़ा सा विकसित हुआ, उसने नई नई चीज़ें सीखी और खाना पकाना सीख लिया। और जब उसने खाना पकाना सीखा तो पत्तियां खाना, घास फूस को खाना क्या कर दिया? बंद। जब उसने वो बंद ही कर दिया तो जो 4 दांत जो इसको बिल्कुल बारीक काटते थे घास को, उन दांतों का अब शरीर के अंदर कोई काम नहीं रहा। और अब उन दांतों का कोई काम ही नहीं रहा तो इसीलिए उन 4 मोलर दांतों को हमने क्या कह दिया? अवशेषी दांत। कि पहले काम में आते थे, आज काम में नहीं आते। आया समझ में? तो इसीलिए पहले काम में आ रहे थे, आज काम में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अवशेषी दांत। और यदि ये काम में आ रहे थे तो सभी के ये 32 दांत आते थे, यानी कि 4 अक्कल डाड आती थी। लेकिन आज काम में आता ही नहीं है, इसीलिए किसी के अक्कल डाड आएगी और किसी के नहीं आएगी। समझ रहे हो? इसलिए कोई कहता है मेरे अक्कल डाड नहीं आई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप में अक्कल नहीं है, राइट? वो तो टर्म को रिलेट किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चारों नाम कि अवशेषी दांत, वेस्टिजियल टीथ, विजडम टीथ एंड अक्कल डाड कौन से, इनकी संख्या पूछी जाए तो जवाब क्या आना चाहिए? 4। और ये 4 वो दांत हैं वो जो केवल कितनी बार आते हैं? एक बार।
आया समझ में? कर लीजिए नोट, इस तरीके से लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया? उसके बाद अब आपको याद रखना है केवल एक बार, केवल एक बार आने वाले दांत की संख्या कितनी है? आपका जवाब क्या आना चाहिए? 12। क्या आना चाहिए? 12। यानी कि केवल एक बार यदि 12 दांत आए, इसमें अग्र चवर्णक की संख्या, इसमें अग्र चवर्णक की संख्या कितनी है? तो जवाब क्या आना चाहिए? 8। ठीक है, जबकि इसके अंदर चवर्णक, चवर्णक और चवर्णक का मतलब मॉलर, मॉलर दांत की संख्या कितनी है? तो जवाब क्या आना चाहिए? 4। ठीक है, आपसे पूछा जाए केवल एक बार आने वाले दांत कितने हैं? 12। आपको याद रखना है कि जो केवल एक बार दांत आते हैं उनमें अग्र चवर्णक की संख्या कितनी है? तो जवाब क्या आना चाहिए? 8। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो केवल एक बार दांत आते हैं उसमें चवर्णक यानी कि मोलर दांत की संख्या कितनी है? तो जवाब क्या आना चाहिए? 4। ठीक है, करो नोट। लिखिए क्या? अब आपको याद रखना है, देखिए कुछ चीजें आपको पता है अब कि मानव शरीर में अस्थायी जो दांत है उनकी संख्या कितनी है? 20। उसके बाद आपको यह भी पता है कि मानव शरीर के अंदर जो स्थायी दांत है उनकी संख्या कितनी है? 32। ठीक है, और आपको ऐसा भी पता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन सा? आई, सी, पी और एन। ठीक है, आई का मतलब आपको पता है इंसीजर, और इंसीजन को क्या बोलेंगे? कृदनक। ठीक है, आपको पता है कि इन 32 दांतों के अंदर इंसीजर की जो संख्या है वो कितनी रहती है? 8। आपको ये भी पता है कि जो ये 32 दांत है इसके अंदर कैनाइन की संख्या, कैनाइन की संख्या कितनी रहती है? 4। प्री मॉलर की संख्या कितनी रहती है? 8। मॉलर की संख्या कितनी रहती है? 12। और ये 12 के अंदर 8 दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। 4 दांत कितनी बार आते हैं? 1 बार। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अस्थायी दांत की टोटल संख्या कितनी है? 20। अब इन 20 के अंदर इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8। कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 4। प्री मॉलर की संख्या कितनी होती है? 0। कितनी होती है? बस यही याद रखना है, इस जगह दिमाग क्वेश्चन खराब मत करके आना। आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी दांतों में प्रीमोलर कितना होता है? 0, बट स्थायी दांतों में प्रीमोलर कितना होता है? 8। ठीक है, आपको याद रखना है स्थायी दांतों में मोलर कितना होता है? 12, बट मोलर की संख्या अस्थायी में पूछी जाए तो जवाब क्या आना चाहिए? 8। आ गया समझ में? ये दोनों संख्या आपको हमेशा याद होनी चाहिए। करो नोट। बातचीत मत करना, मैं आता हूँ।
आपको प्रत्येक की संख्या है वो हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, डेंटल इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा, वयस्क व्यक्ति में दांतों का सूत्र, वयस्क व्यक्ति में दांतों का सूत्र, ठीक है। अच्छा, आपको ये तो पता है कि वयस्क व्यक्ति में जो दांतों की संख्या है वो कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 32 होती है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अडल्ट, अडल्ट का मतलब वयस्क व्यक्ति में टोटल जो दांत है वो कितने हैं, 32। और ये जो 32 दांत है वो 4 प्रकार के हैं, आई, सी, पी और एम। और आपको इनकी संख्या है वो भी अब याद है। इंसीजर की संख्या कितनी है, 8, कैनाइन की 4, प्रीमोलर की, मोलर की, उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो 32 दांत है जो कि 4 प्रकार के हैं, और इनको हम अब 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट, राइट, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो 4 प्रकार से हम बांटेंगे इनको। तो यदि 8 को हम बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में क्या आएगा बताइए, 2-2, ठीक है। यदि हम 4 को बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में क्या आएगा बताइए, 1-1, ठीक है। 8 को वापस बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2-2, ठीक है। 12 को बांटेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, बताइए आया या नहीं आया, राइट। यदि ऐसा हो गया, इसका मतलब क्या आया, 21 23 बटे 21 23। अच्छा, ऐसा का ऐसा इधर है या नहीं है, इसीलिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, ठीक है। और ये जो है ये आपके कंप्लीट क्या बन गया, वयस्क व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में दांतों का सूत्र, ठीक है। तो वयस्क व्यक्ति में दांतों का सूत्र कभी भी लगवाया जाए तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 21 23 बटे 21 23 मल्टीप्लाई बाई 2। आ गया समझ में, करो नोट। आज ही सही कर दिया, हटा दिया तो यहाँ से। लिख लिया क्या, ठीक है, लिख लिया ना। आपको केवल बस ये याद रखना है, ठीक है, कैसे बना है वो आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आपको याद रखना है बच्चों में दांतों का सूत्र। देखिए सबसे पहले आपको ये पता है, अरे ये क्या हो गया, आपको ये पता है कि बच्चों में जो दांत हैं उनकी संख्या कितनी है, 20, और कितने प्रकार के हैं, 4, आई, सी, पी और एम। आपको याद रखना है इंसीजर की संख्या कितनी है, 8, कैनाइन की 4, प्रीमोलर की और मोलर की, इस जगह कौन सा बोला, 8। प्रीमोलर याद रखना, अस्थाई में कितने होते हैं, 0। आया समझ में। अब इसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 4 में, ठीक है।
4 में यदि डिवाइड करेंगे तो इंसीजर की संख्या कितनी है 8, प्रत्येक के हिस्से में क्या आ जाएगा बताइए 2 2। कैनाइन की संख्या कितनी है 4, कितना आ जाएगा 1 1, ठीक है। प्रीमोलर कितना है बताइए 0, क्या आ जाएगी 0 0, ठीक है। उसके बाद मोलर कितना है 8, प्रत्येक के हिस्से में क्या आ जाएगा 2 2। इसका मतलब 21 0 2 अपॉन गुणा हो जाएगा किससे 2 से, क्योंकि सेम चीज इधर भी है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है वो आपके बच्चों में दांतों का क्या कहलाएगा बताइए सूत्र, ठीक है। तो हमने देख लिया कि दांत है वो कितने प्रकार के होती हैं, क्या संख्या होती है, ठीक है। कौन से दांत की संख्या कितनी बार होती है ये सब कुछ अब आपको पता है, ठीक है। अक्कल डाढ़ कितनी होती है, अक्कल डाढ़ कौन से प्रकार के दांत होते हैं, अवशेषी दांत क्या होता है, स्माइलिंग टीथ क्या होता है, राइट। अब आपको याद रखना है कि मानव शरीर के जो दांत हैं उनकी दांतों का पीएच मान आपको याद रखना है, दांतों का पीएच मान 5.5 से क्या होता है कम। वन लाइनर क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं अब, कि दांतों का पीएच मान यदि 5.5 से क्या होता है कम, तो कौन सा एक रोग दांतों में होता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए दंत क्षरण। कौन सा रोग होता है दंत क्षरण, ठीक है। दंत क्षरण का मतलब क्या है कि दांत का जो इनेमल भाग है, इसका मतलब जो ये बाहरी परत है वो धीरे धीरे बिखरने लगती है, इसका थोड़ा बहुत टुकड़ा है वो टूटने लगता है। कब, जब दांतों का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाएगा कम, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए 8 से 9। टूथपेस्ट का पीएच मान पूछा जाए तो 8 से 9, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है हाथी में दांत, हाथी में दांत की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए 26। उसके बाद आपको याद रखना है मच्छर में दांत की संख्या कितनी होती है, तो जवाब क्या आना चाहिए 47। उसके बाद आपको याद रखना है चूहे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। आपसे क्वेश्चन लगवाया जाए ऐसा जानवर बताइए जिसके दांत है वो लगातार बढ़ते रहते हैं, तो वो कौन है चूहा। इसलिए चूहा देखोगे कि किसी भी सामान को कुतरता रहता है, क्योंकि दांतों की लंबाई है वो लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि चूहा ही है वो प्राणी है जिसके यदि दांत तोड़ दिए जाए तो उसकी क्या हो जाएगी मृत्यु, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, यही लिख दे। चूहे के दांत टूटने पर चूहे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चूहे के यदि दांत तोड़ दिए जाएंगे तो उसकी क्या हो सकती है मौत हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। लिख लिया सबने, ठीक है। लिख लिया।
लिख लिया क्या? आज पीछे कैसे रह गया? टाइम बताओ एक बार, हो गया शायद टाइम मेरा तो है 52। 3-4 लाइन और लिखानी है बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा दांत का टॉपिक। लिख लिया? देखो, उसके बाद आपको याद रखना है कि दांतों में कौन सा रोग होता है। दांतों में जो रोग होता है उसका नाम आपको याद रखना है पायरिया। क्या याद रखना है? पायरिया। ठीक है, उसके बाद आप एक और क्वेश्चन याद रखोगे, दांतों की जड़ों का इलाज। आपकी दांतों की जड़ है वो खराब हो जाए तो जो इलाज होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आरसीटी। आरसीटी का पूरा नाम आपको याद रखना है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, दांतों में भरा जाने वाला पदार्थ। मान लीजिए आपके दांत खोखले हो गए हैं, ठीक है, तो आप काफी बार देखते हो कि मसाला भरवाते हो। ठीक है, तो दांतों के अंदर जो मसाला भरवाता है या जो पदार्थ भरा जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अमलगम। उसे हम क्या बोलेंगे बताइए? अमलगम। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो अमलगम है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक तो Ag प्लस Hg। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो Ag है इसका मतलब क्या होता है? चांदी, अर्जेंटम, और Hg है इसका मतलब क्या होता है? पारा। ये भी लिखो। लिख लिया क्या? तो अपनी क्लास आज की यहाँ तक। ठीक है, आज जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या?